Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today I am going to start the second right to freedom. Freedom is the very essence of democracy. डेमोक्रेसी की सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो फ्रीडम यानी हमारी स्वतंत्रता है. That is why our constitution has guaranteed various kinds of individual and collective freedoms to the citizens and of India. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत ही ढेर सारे फ्रीडम दिए हुए हैं. वो इंडिविजुअल भी हैं और साथ ही साथ में कलेक्टिव रूप्स में हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ भी हैं. ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट. सभी को ये राइट्स मिले हुए हैं. फर्स्ट, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने या कुछ भी व्यक्त करने का. टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के किसी भी जगह पर शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का. टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, किसी भी प्रकार के संगठन या ग्रुप को बनाने का. टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में कहीं पर भी घूमने के लिए. टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में रहने हो या बसने के लिए. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी तरह के प्रोफेशन को अपनाने, किसी भी प्रकार के बिजनेस या व्यापार को करने का स्वतंत्रता हमको हमारा कानून देता है. द राइट टू फ्रीडम अलाउज अस टू एक्सरसाइज पर्सनल फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम हमको हमारी पर्सनल यानी कि हमारी व्यक्तिक स्वतंत्रता प्रदान करता है. हाउएवर व्हाइल एक्सरसाइजिंग आवर फ्रीडम वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू हार्म अदर्स और गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. जबकि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा जो फ्रीडम है उसमें इतना केयरफुल होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के फ्रीडम को अपने देश में नुकसान ना पहुंचाएं. वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस इन स्पोकन, रिटन और एनी अदर फॉर्म. हम सभी अपने एक्सप्रेशन को, अपने जो भी भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए फ्री हैं. वो चाहे बोलने का हो, चाहे लिखने का हो या किसी दूसरे रूप में हो. वी हैव अ फ्री प्रेस, और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो प्रेस है, मीडिया है, वो भी फ्री है. वी कैन इवन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट तक की बुराई कर सकते हैं जहाँ पर हमको रीजन लगता है कि हाँ गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है. और थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी शोषण के विरुद्ध हमको जो राइट मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ है, ये हमारा तीसरा राइट है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट्स अ फर्म एंड टू सच एक्सप्लॉयटेशन एज फोर्स लेबर, बिगैन ट्रैफिक इन वेमेन एंड चिल्ड्रन एम अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो हमको किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध हमको, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की ट्रैफिकिंग हो, मतलब बच्चों को उठाना या उनको गायब करना, या विमेन और चिल्ड्रन को जो अनजस्टिफाइड पेमेंट दिया जाता है, कम पैसे दिए जाते हैं, इसके विरुद्ध जो भी मतलब हम आवाज उठा सकते हैं, ये हमारा राइट है. दिस राइट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 in mines, फैक्ट्रीज एंड अदर ऑक्यूपेशन फ्रॉट विद डेंजर. और साथ ही साथ में ये राइट हमको रोकता है उन 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने के लिए जो कि डेंजर, जहाँ पर बहुत खतरा हो, बहुत ही खतरनाक जगहों पर, जैसे कि माइंस होती हैं या कोई ऐसी फैक्ट्रीज हैं या जहाँ कहीं भी खतरा हो, इन सारी जगहों पर वहाँ बच्चे 14 साल की कम उम्र के काम नहीं कर सकते. बॉन्डेड लेबर इन एनी फॉर्म हैज ऑल्सो बीन मेड इलीगल, और साथ ही साथ बंधुआ मजदूर बनाना भी अब इलीगल हो गया है, गैर कानूनी हो गया है. फोर्थ राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमारा जो संविधान है हमको धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है. इंडिया इज अ सेकुलर नेशन. Our constitution confers on its people the right to freedom of religion in the manner as mentioned here. हमारा संविधान हमको राइट टू फ्रीडम इन रिलीजन देता है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है इस रूप में. Every person shall have the freedom to profess and practice his own religion as handed down to him from ancient times, having due regard to traditional practices. हमारा जो संविधान है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने रिलीजन को किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ में फॉलो कर सकता है फ्रॉम एंशियंट टाइम, जो कि उस पुराने समय से या बहुत पहले के समय से उसको प्राप्त हुआ है, या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो चलती आ रही हैं उसी को वो फॉलो कर सकता है. इट ऑल्सो मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू कन्वर्ट अनदर पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर. इसका यह भी मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति
दूसरे किसी व्यक्ति को अपने रिलीजन में ज़बरदस्ती नहीं फॉलो करा सकता है, यानी कि हर कोई अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को फॉलो कर सकता है। फिफ्थ हमारा राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। All groups, sects and minorities in the country have been granted the right to safeguard their culture, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कोई भी हो देश के नागरिक, उन सभी को देश में यह स्वतंत्रता दी जाती है या यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने कल्चर यानी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने स्क्रिप्ट यानी अपने लेखों को वो लोग सुरक्षित रख सकते हैं या उसको फॉलो कर सकते हैं। दे कैन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस पर्पस एंड कैन टीच देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली। वे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को, यानी कि अगर अपने धर्म के में जो संस्थाएं खुली हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, उनमें अपने बच्चों को भेज सकते हैं और उन्हीं में ही अपने बच्चों को शिक्षा भी दिला सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ मुस्लिम लोग अपने बच्चों को मुस्लिम शिक्षा के लिए जरूर भेजते हैं, तो वो हमारे इसी राइट में आता है। No person shall be denied admission into any educational institution run by the state or aided by the state on grounds of religion, race, caste, sex और language। कोई भी व्यक्ति एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी व्यक्ति को एडमिशन लेने के लिए मना नहीं कर सकता है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो एडेड वो इंस्टीट्यूशन हो आपके रिलीजन के रूप में, या किसी जाति पाति के, या फिर किसी रंग रूप के माध्यम से, किसी जाति पाति धर्म के माध्यम से, मेल फीमेल के माध्यम से, या किसी भाषा के माध्यम से किसी को भी मना नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है। 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कानूनी अधिकार का अधिकार। Right to constitutional remedies empowers the citizens to move a court of law in case of any denial of the fundamental rights। अगर किसी भी प्रकार का डिनाई होता है फंडामेंटल राइट में, मतलब अगर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको कोई मना कर रहा है या किसी प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार कोई खत्म कर रहा है या छीन रहा है, तो वी कैन गो टू द कोर्ट, हम लोग कोर्ट में लॉ में जा सकते हैं, ये हमको अधिकार दिया है। For instance, in case of imprisonment, the citizen can ask the court to see if it is according to the provisions of the law of the country। एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि अगर किसी को इम्प्रिजमेंट हुआ है, मतलब जेल हुई है, तो वह व्यक्ति यह पूछ सकता है कोर्ट से या वहां पर ये दाखिल कर सकता है कि क्या जो उसको सजा हुई है वह अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट इट इज नॉट, अगर कोर्ट को लगता है कि यह गलत है या यह सही नहीं है, द पर्सन विल हैव टू बी फ्रीड, तो उस व्यक्ति को तुरंत आजाद कर दिया जाएगा, मतलब उसको इम्प्रिजमेंट से आजाद कर दिया जाएगा। The courts can issue various kinds of writs। और जो कोर्ट होता है वो कई प्रकार के रिट्स के थ्रू लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को प्राप्त कर सकें। These writs are habeas corpus यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है मैंडामस मतलब परमादेश, प्रोहिबिशन निषेध, और को वारंटो एंड सर्टेशनरी मीन्स उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये सारे रिट्स हैं जिनके थ्रू कोई भी एक जो हमारा संविधान होता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं उनकी रक्षा करता है। When a national or state emergency is declared, the right is suspended by the central government। और जब भी नेशनल या स्टेट इमरजेंसी लगती है तो हमारे जितने भी राइट होते हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसे शॉर्ट में आरटीआई कहते हैं, केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। ये आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 में लगाया गया। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। पहले तो ये था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में भी लगता है। इट इंक्लूड्स राइट टू, इसमें कुछ राइट्स आते हैं। फर्स्ट है इंस्पेक्ट वर्क्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, सरकार के सभी वर्क डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड को देखना या उनके बारे में जानकारी हासिल करना। टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, किसी भी रिकॉर्ड्स या नोट्स की कॉपी को प्राप्त करना। टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटीरियल
किसी भी प्रकार के सैंपल और मटेरियल को प्राप्त करना, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स, फ्लॉपीज, टेप्स एक्सेट्रा, और किसी भी प्रकार के प्रिंट आउट या फ्लॉपीज या टेप्स या वीडियो कैसेट वगैरह को प्राप्त करना हमारे आरटीआई में आता है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005. According to this act, every children between the ages of 6 to 14 years has to right to free and compulsory education. इस एक्ट के थ्रू 6 to 14 years के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन सरकार की तरफ से फ्री मिलती है। द गवर्नमेंट स्कूल्स शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एंड द स्कूल विल बी मैनेज बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। और गवर्नमेंट स्कूल जो जितने भी होते हैं वो सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रदान करती है, और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको मैनेज करना होता है इस फ्री एजुकेशन के लिए। द नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वालिटी। और जो नेशनल कमीशन और फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका काम होता है कि पूरी सभी जगहों पर सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करना ही, साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं ये भी देखते रहना। सेक्युलरिज्म एंड फंडामेंटल राइट। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। मतलब जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्पेसिफिकली gives every Indian citizens the freedom to allow the religion of his or her choice. हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को हमारे संविधान में स्वतंत्रता रहती है कि अपना धर्म को चुनने की, कि वो किसी भी प्रकार का धर्म चुन सकते हैं। बट एज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री द चॉइस ऑफ रिलीजन डज नॉट अफेक्ट। लेकिन जैसा कि हमारा सेकुलर कंट्री है, चॉइस ऑफ रिलीजन हमारे इंडिया को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करता है।